हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट, जो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस या फिर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी कि स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो यूज़ है वो कहाँ पे हमने करना है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सॉइल मैकेनिक्स में जो हम लोग शियर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं या स्लोप स्टेबिलिटी को हम लोग देखते हैं, उसके केस में हम लोग जनरली इस पूरे जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इसका सारा यूज़, जो डायरेक्ट यूज़ है वो हमारा सॉइल मैकेनिक्स में यूज़ होता है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एंड स्लोप स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल में यूज होता है, क्योंकि जो सॉइल जो फेल कर रहा है वो शियर के केस में फेल कर रहा है, ठीक है, या फिर सेटलमेंट के केस में फेल होता है। सॉइल कभी भी टेंशन या कंप्रेशन के केस में फेल नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारे को देखना है कि कोई भी प्लेन है, ठीक है, कोई भी अगर एक हमारे पास प्लेन है जहाँ पे आपको गिवन कर रखा है कि भाई इस प्लेन पे इतना स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि भाई अब आप इस प्लेन पे बताइए कि इस प्लेन पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हो गया कि जैसे अगर ये हमारे पास, जैसे सपोज ये हमारे पास कोई प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा उसे मैं क्या कहूँगा, नॉर्मल स्ट्रेस। और जो इसके टेंजेंशियली, ठीक है, टेंजेंशियली जो स्ट्रेस क्या करेगा, वर्क करेगा, उसको मैं क्या कहूँगा, शियर स्ट्रेस कहूँगा। शियर स्ट्रेस का सिंपल सा डेफिनेशन भी क्या होता है, यही डेफिनेशन होता है कि जो इसके क्या होता है, सरफेस के अलोंग क्या करता है, स्ट्रेस लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो हमारे को कोई भी प्लेन दे सकता है, क्योंकि प्लेन मतलब जैसे सपोज ये हमारे पास है, पहले इस तरीके का है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इस पे बताइए, अब फिर मैं बोल रहा हूँ आप इस पे बताइए, मतलब मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं एंगल को चेंज करते हुए जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे क्या करूँगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँगा। अब मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कोई भी जैसे प्लेन है, सपोज ये हमारे पास कोई भी सॉइल मैकेनिक्स सॉइल है और इसका कोई हम लोग इस प्लेन पे देखना चाह रहे हैं। तो इस प्लेन पे दो स्ट्रेस आ रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल, एक तो शियर स्ट्रेस, एक नॉर्मल स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल, ये सब क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। किससे, उसकी स्ट्रेंथ से, उसके अंदर जो परमिसिबल वैल्यूज हैं, जैसे कि खुद की शियर स्ट्रेंथ के, सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है उससे शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और आप सभी को पता होना चाहिए शियर स्ट्रेंथ इज द मैक्स वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस, मतलब जिस पे सॉइल क्या कर रहा होगा, फेल कर रहा होगा, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस को क्या नहीं कर सकता, कैरी नहीं कर सकता ना सॉइल। तो इसीलिए हमारे को उस उतने स्ट्रेस को ही हम लोग क्या कर देखते हैं कि भाई इतना ही स्ट्रेस आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, अदरवाइज हमारा सॉइल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो यही है यहाँ पे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। बार बार हमको एप्लीकेशन इसलिए बतानी पड़ रही है जिससे आपको एक क्लियरिटी आए कि एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ ही सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स में शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में आप जाकर के देखिए आपको वो चीज़ें पढ़ाई गई हैं या नहीं पढ़ाई गई हैं। अगर नहीं पढ़ाई गई हैं तो फिर क्या है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, हमारे पास है शियर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। पहला है हमारे पास यूनी एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस, सेकेंड है हमारे पास बाई एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस। तो आप सभी को पता है, मैंने इसको पहले आपको करा दिया है लास्ट वीडियो में, ठीक है, मैंने वहाँ पर आपको रिजल्ट बताए थे। यूनी एक्सियल मतलब एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, या तो वो टेंसाइल नेचर का हो सकता है या फिर वो कंप्रेसिव नेचर का हो सकता है, ठीक है। या तो टेंसाइल नेचर मतलब वो क्या कर रहा होगा, बॉडी को पुल कर रहा होगा, या फिर कंप्रेसिव वो क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। सेकेंड है हमारे पास बाई एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस। और एक थर्ड केस है हमारे पास जनरल केस है, जहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, टू डायरेक्शन में क्या होगा, बाई एक्सियल स्ट्रेस लग रहा होगा और एक शियर स्ट्रेस लग रहा होगा। और सिर्फ हम लोग जब फाइनली जब अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो सिर्फ हम लोग उस जनरल केस को स्टडी करते हैं, उसमें जो जो चीज़ गिवन नहीं कर रखी होगी उसको हम लोग देखेंगे, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इसके सारे रिजल्ट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी प्लेन पे, कोई भी हमारे पास क्या एक ऑब्लिक प्लेन है, उस पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, उस पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, वहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, और वो रिजल्टेंट जिस पे क्या लग रहा है एक नॉर्मल स्ट्रेस, जिस पे क्या लग रहा है एक स्ट्रेस लग रहा है, उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो ही आपको आगे वाले स्टेप समझ में आने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि फिर जितने भी आपके एसबीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आप हंसते हंसते खेलते खेलते आंसर दे करके आने वाले हैं।
तो स्टूडेंट चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन हो रहा है। सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि जो भी स्टडी कर रहे हैं हम लोग वो किसके केस में करेंगे, हम लोग 2D में करेंगे। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स 3D में तो बीटेक में भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। हम लोगों को सारा जो करना है वर्क वो 2D में करना है। 2D का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग यहाँ पे यूनिट थिकनेस लेकर के चलने वाले हैं। क्या लेकर चलने वाले हैं स्टूडेंट्स? यूनिट थिकनेस लेकर के चलने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जैसे अगर आप कोई भी एक ब्लॉक बनाइए, ठीक है, हम लोग ब्लॉक बना रहे हैं, जैसे 3D ब्लॉक बना रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके का हमने ब्लॉक बनाया, इस तरीके का हमने ब्लॉक बनाया था लास्ट टाइम। जैसे हमने बताया था कि ये हमारे पास कितना है, इसका जो लेंथ है वो a है, और ये जो हमने ये वाला जो डिस्टेंस देखा था दिस इज द t, ठीक है। अगर मैं इसको 2D में देखना चाहता हूँ तो मैं अगर यूनिट को क्या बना दूँ, t को 1 बना दूँ यूनिट, तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इस बार, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं t का वैल्यू क्या कर दूँ, यूनिट कर दूँ, तो यूनिट थिकनेस के लिए 3D किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने इसमें क्या करना है, बाय एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस को यूज करना है। किसको यूज करना है स्ट्रेस? बाय एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस को यूज करना है। बस अब हम लोग देखते हैं अपना पूरा कि किस तरीके से हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा करके अपने डेरिवेशन पे आते हैं। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपके में बन सकता है डेरिवेशन, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे को ध्यान से क्या करना है, समझना है। देखते चलिए, कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, आप इजीली और फ्रीली माइंड, ठीक है, आप हमसे क्या पूछ सकते हैं, अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको इजीली ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट आएगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको क्या करें, बता पाएँ। बस स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ को ध्यान देना है, जिन जिन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही आपने देखने हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा, देखना ध्यान से। हमारे पास ये कोई भी एक ब्लॉक हो गया, ये कैसा है, एक स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन, ये इसमें स्ट्रेन है। ये हमारे पास हो गया A, ये हो गया हमारे पास B, ये हो गया हमारे पास C, और ये हो गया हमारे पास D, और ये हो गया हमारे पास कोई भी पॉइंट E, ठीक है। इस तरीके का A B C D E। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो हमारे पास क्या है, कुछ इस डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रहे हैं हमारे पास। देखिए ध्यान से, ये अभी हम लोग सारा टेंसाइल लेकर के चल रहे हैं। आपने अगर कंप्रेसिव दे दिया जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ फॉर्मूले में जहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे होंगे, जैसे सपोज ये हमारे पास क्या है, जैसे P1, स्मॉल P1 है स्टूडेंट, से ध्यान देना, ये क्या है, स्मॉल P2, क्योंकि व्हाट इज दिस, P1 एंड P2 आर द स्ट्रेसेस नॉट फोर्स, ठीक है। एंड दिस वन इज द आल्सो P1 एंड दिस वन इज द P2। अब देखिए हम लोगों ने पूरा कैसा ले रखा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए हम लोग अपना डेरिवेशन को ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपको क्या दे दिया जाए, सपोज P1 क्या दे दिया जाए, कंप्रेसिव दे दिया जाए लाइक दिस, इस तरीके से अगर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले में P1 को क्या पुट कर देंगे, -P1 पुट कर देंगे, ठीक है। P1 को -P1 पुट कर देंगे। और सेम जैसे P2 अगर इस तरीके से एक्ट हो जाए, P2 अगर इस तरीके से एक्ट हो जाए तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जहां पे हमारे पास P2 है वहां पे हम -P2 कर देंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। एक पॉइंट। दूसरा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमने P1 किसको मानना है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि P1 किसे सिलेक्ट करना है। ये आपने ध्यान देना है कि जो ऑब्लिक प्लेन, ये कौन सा हमारे पास, दिस वन इज द ऑब्लिक, ओके, ऑब्लिक प्लेन, या फिर आप क्या कह सकते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, P1 करेंगे। क्योंकि अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने इसके साथ ले लिया, पर क्वेश्चन में अगर इसके साथ आ गया तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपने P1 फिर इसको कंसीडर कर लेना है, P2 इसको कंसीडर कर लेना है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन से, वहां से आपके डाउट बिल्कुल क्या हो जाने वाले, क्लियर हो जाने वाले, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग अपने वापस ओरिजिनल डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हमारे पास आ रहा है डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, दिस वन इज द P2, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे को क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो एंगल लिया गया है ये इस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है।
हमको जो स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, रिजल्टेंट, वो सब किस पे फाइंड करने हैं, इस प्लेन DE पे क्या करना, फाइंड करना है। तो आप खुद बताइए, इसके परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस एक्ट करेगा, इस स्ट्रेस को हम लोग क्या कहेंगे स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग एट द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। तो PN, N फॉर नॉर्मल, P फॉर स्ट्रेस, एंड सेकेंड वन इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस इज द पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू द दिस प्लेन। तो ये हो जाएगा हमारे पास PT। यस और नो, PT हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि जब भी हमारे पास इस तरीके का कोई भी डेरिवेशन आए, कुछ भी आए, तो हमारे को इक्विलिब्रियम कंडीशंस को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या है हमारे पास स्टूडेंट, सिग्मा Fx इक्वल टू 0 एंड सिग्मा Fy इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने यूज करना है। ओनली बाय हेल्प ऑफ टू इक्वेशंस ही हम लोग क्या करेंगे, पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, अब आपने क्या देखना है कि ध्यान से देखते चलिए एक एक पॉइंट को। हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे ब्लॉक में से सिर्फ इस ब्लॉक को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और इस ब्लॉक को हम लोग यहां पे बना लेते हैं। ध्यान से देखते चलिए एक एक पॉइंट को। ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक हो गया। नॉमिनेशन कर लेते हैं सेम जो हमारे पास ऑलरेडी है। दिस पॉइंट इज द D, दिस पॉइंट इज द C, दिस पॉइंट इज द E। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक हमारे पास है, दिस वन इज द P1, ओके, एंड दिस वन इज द थीटा। थीटा ले रहे हैं अभी हम लोग इसके साथ में, और ये हमारे पास है यहाँ पे इस तरीके से एक्ट कर रहा है, और ये हो जाएगा हमारे पास P2। अब आप ध्यान से देखिए, इसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, दिस वन इज द PN, एंड ये हमारे पास हो गया टेंजेंशियल, दिस वन इज द PT। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अब हमने देखना है इसके नॉर्मल, ठीक है। देखिए ये फोर्स क्या है, जो P1 है, P1 तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, परंतु हमने क्या करना है इस केस में, जो हमारे पास x होगा, अभी x हम लोग कैसे मानते हैं, दिस वन इज द x, बट इन दिस केस x कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला हो गया x, ओके, एंड इसके परपेंडिकुलर ये हो गया हमारे पास y। मतलब हम लोग इसके अलोंग क्या करेंगे, सिग्मा Fx इक्वल टू 0, और इसके अलोंग हम लोग क्या करने वाले हैं, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। ध्यान से देखते चलिए। अब आपको एक पॉइंट तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, फोर्सेस का समीशन है, बट हमारे क्या दे रखा है, यहाँ पे स्ट्रेसेस दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा DC मल्टीप्लाई T, T इज द 1 यूनिट थिकनेस है, तो मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू हम लोग लिख देंगे P1 मल्टीप्लाई DC। ओके, ये P2 किस पे एक्ट कर रहा है, EC पे, तो P2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई T का वैल्यू कितना 1, तो इसके हम लोग क्या लिख देंगे, अब लास्ट में लिखेंगे P2 इंटू EC। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। सॉरी, इसको हमने क्या करना है, एक सेकेंड, ये C पैर में नहीं आएगा, इसमें पूरे में आएगा EC। ठीक है, इस तरीके से। सेम एज वेल एज PN किस पे एक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, बताइए। PN इज एक्टिंग ऑन द प्लेन DE, तो PN मल्टीप्लाई DE मल्टीप्लाई 1। PT किस पे एक्ट कर रहा है, DE पे कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको हम लोग लिख पाएंगे PT, ओके, PT इंटू DE, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है, तो एक हमारे पास आएगा इस तरीके से, ये वाला एंगल भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ठीक है, मैथमेटिकली ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा हमारे पास, थीटा होगा। क्योंकि देखिए ध्यान से अगर आप करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा किस तरीके से। अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे अगर देखना भी चाहते हैं, देख लीजिए एक बार, जैसे इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड करिए इस तरीके से, तो ये इसके साथ क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है, ठीक, ये हमारे पास कितना है, ये 90 डिग्री पर है, यस और नो, ये थीटा, ये 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज द 90 माइनस थीटा। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 90 माइनस थीटा आ जाएगा।
अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये टोटल कितना है 90, क्योंकि दिस स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने किया है वो सही किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पता कर सकते हैं। जब भी कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं कि सर ये हमारे पास एंगल होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, दिस वन इज द P1 DC cos थीटा, यस और नो, P1 DC cos थीटा। एंड दिस वन इज द, दिस वन ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, P1 DC इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यस और नो। आपको मैथमेटिकली क्लियर होना चाहिए कि जब भी हमारे पास अगर इस तरीके का दे रखा है, ठीक है, कोई फोर्स अगर हमारे को F दे रखा है, अब हमने देखना है कि थीटा किसके साथ बना रहा है। अगर ये इसके साथ थीटा बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज द 90 माइनस थीटा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, F cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू, आपने पढ़ा है 10th क्लास में, F sin थीटा। तो सिंपल सा हम लोग कैसे याद रखते हैं, जिसके साथ एंगल बना रहा होता है उस एक्सिस पे क्या चला जाता है, cos थीटा, और दूसरे पे क्या चले जाएगा स्टूडेंट, बोलिए, sin थीटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या रख सकते हैं, चीज़ों को एकदम अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। अब आप खुद से देखिए, P1 को हमने रिजॉल्व कर लिया, अब हमने P2 को भी रिजॉल्व करना है। P2 को जब आप रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जो देख पा रहे हैं वो है कि ये प्लेन एक इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास, ये वाला प्लेन है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे को इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में सारे जो स्ट्रेसेस उनको रिजॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, यस और नो, क्योंकि देखिए सेम है हमारे पास, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस क्या बनाती हैं, सेम एंगल बनाती हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, मतलब इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पे हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स P2 EC, ठीक है, EC cos थीटा, और ये वाला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, P2 EC, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। बस ये हमने करना है स्टूडेंट्स, ये हमने सारे स्ट्रेसेस को क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे जो भी हमारे पास क्या है, स्ट्रेसेस अलोंग द नॉर्मल स्ट्रेसेस टू दिस प्लेन, उनका क्या करेंगे, समीशन इक्वल टू 0 कर लेंगे। सिग्मा मतलब समीशन ऑफ फोर्सेस नॉर्मल टू द प्लेन DE, ठीक है, DE के प्लेन जो हमारे पास है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करें, सिग्मा FX, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको x डैश ले लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये x नहीं है, ये x डैश हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। दिस वन इज द x डैश एंड दिस वन इज द y डैश, y डैश, x डैश के अलोंग जितने भी फोर्सेज हैं उनको हमने क्या करना है, समीशन इक्वल टू 0 करना है। अब आपने क्या करना है, एक को पॉजिटिव ले लीजिए और एक को आप क्या कर लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए। तो ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखिए कि कौन से फोर्सेज हैं जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स डैश डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। एक तो हमारे पास ये है, देखिए ध्यान से, एक तो हमारे पास कौन सा स्ट्रेस आ गया स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है यहाँ पे, एक तो ये वाला स्ट्रेस है, और दूसरा हमारे पास ये वाला स्ट्रेस है, और तीसरा हमारे पास ये वाला स्ट्रेस है। यही तीन है, यही तीन है ना। तो अब हमने इनको किस में कन्वर्ट कर लिया है, फोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो सिंपली देखिए क्या आएगा, अब आप आंसर बता सकते हैं, सर कितना सिंपल है। हाँ बाबू, इतना ही सिंपल है। तो हम लोग कहेंगे Pn मल्टीप्लाई DE, यस और नो, Pn मल्टीप्लाई DE। अब देखिए मैं इक्वल कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, एक जब इक्वल करूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, वो सब पॉजिटिव में आएंगे, तो उधर जाकर के वो भी नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है, अदरवाइज फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मेरे को। DC, ठीक है, DC cos थीटा, और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, P2 EC साइन थीटा, यस और नो। ध्यान से देखते चलिए प्लीज़। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, Pn का डिवाइड कर देते हैं इसका DE का, क्योंकि मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, Pn का वैल्यू चाहिए, स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग द प्लेन DE। तो मैं क्या कहूँगा, P1 DC अपॉन DE cos थीटा प्लस P2 स्मॉल p2 स्ट्रेस EC अपॉन DE मल्टीप्लाई क्या जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा। ओके,
अब हम लोगों को क्या चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए डी सी अपॉन डी ई। तो खुद से सोचिए डी सी अपॉन डी, ये ट्रायंगल आपको कैसा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बोलिए, ये ट्रायंगल आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना एंगल है 90 डिग्री का, ये क्या है थीटा, तो ये किसकी तरह काम करेगा स्टूडेंट, एज ए बेस। ओके, ये किसकी तरह काम करेगा, एज ए परपेंडिकुलर, और ये किसकी तरह काम करेगा स्टूडेंट, एज ए हाइपोटेन्यूज। अब आपको देखिए डी सी इज द बेस एंड डी इज द हाइपोटेन्यूज। तो आप बताइए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, मतलब क्या हो गया, इसको मैं कह सकता हूं डी सी अपॉन डी ई। तो सिंपल सा हो गया। दूसरा, अब आप सेकंड देखिए, ई सी अपॉन डी ई सी इज द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो बोलिए साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इक्वल टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ई सी, तो ई सी अपॉन डी ई। यस और नो, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग वैल्यू क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, रिप्लेस करेंगे। जो वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे तो सिंपली आप कह सकते हैं पी एन इक्वल टू पी वन कॉस थीटा, ठीक है, एंड दिस वन इज आल्सो कॉस थीटा प्लस पी टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, पी एन का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स पी वन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं एकदम। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या कर रखा है, मैथमेटिकली P1 P2 ऑलरेडी गिवन, थीटा इज गिवन, हम लोग Pn का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैथमेटिकली कुछ टर्म्स और भी हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, क्या, जैसे ध्यान से देखिए, आपने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी होंगी ट्रिगोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वलेंट 1। सेकेंड आपने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा। यस और नो, इसके इक्वल है। अब हमको क्या चाहिए, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो मैं कैसे करूं, मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देता हूं तो ध्यान से देखिए मुझे क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस कॉस टू थीटा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं क्या करूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 में से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन अगर मैं 2 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग कहेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो व्हाट इज द साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा भी रिजल्ट लिख सकते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। आप जब इस तरीके से अपना डेरिवेशन बना करके आएंगे ना, तो कोई भी टीचर कितना खुश होकर के आपको 1-2 नंबर तो एक्स्ट्रा ही दे देगा, कहेगा यार बच्चे ने बहुत मेहनत की है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, ओके, प्लस P2 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इन कोई भी रिजल्ट है उसको इजीली क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जा करके आप 1 बाय 1 स्टेप मेरे से पता कर सकते हैं कि सर एक बार हमको ये बता दीजिए, जो भी है तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, P1 बाई 2 प्लस P2 बाई 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P1 बाई 2, ठीक है ना, ये 1 बाई 2 P1 बाई 2 प्लस P2 बाई 2, तो P1 प्लस P2, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस प्लस देखिए ये क्या है, P1 कॉस टू थीटा बाई 2 और ये क्या है P2 माइनस कॉस थीटा बाई 2।
तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 P1 माइनस P2 कॉस 2 थीटा। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, यूज़ करेंगे अपने फॉर्मूलेज में। ज़्यादातर हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आपने ये ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया Pn इक्वल टू P1 प्लस P2/2 प्लस 1/2 P1 माइनस P2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने क्या रखना है, याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको देखना है कि थीटा के किस वैल्यू पे ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो आप देख सकते हैं किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, जिसपे cos 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक डेरिवेशन हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने किया था सिग्मा एफ डैश इक्वल टू 0 किया था, यस और नो। क्या किया था, सिग्मा एफ डैश इक्वल टू 0। सेम एज वेल एज अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्मा एफ वाई, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सिग्मा एफ वाई डैश इक्वल टू 0 कर रहे हैं। मीन्स वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, सिंपल सा, बहुत सिंपल डेरिवेशन स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपने करना। देखिए वाई डैश में ये वाला हमारे पास वाई डैश और ये वाला वाई डैश, ये वाला किसमें, नेगेटिव में। अब आप ध्यान से देखिए, PT इंटू डी एंड P2 कॉस थीटा एक डायरेक्शन में, ये क्या होंगे, पॉजिटिव वाई डैश की तरफ है और ये क्या है, नेगेटिव की तरफ है। तो इनको हम लोग क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, और इसको क्या ले लेंगे हम लोग, नेगेटिव, यस और नो। तो सिंपली देखिए, एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, देन हमारे को क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा PT इंटू डी, ये क्या अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिए। सेम एज वेल एज ये क्या हमारे पास P2 प्लस में हमारे पास P2 साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ओके, माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, P1 और कौन से ब्लॉक पर है, वो है DC, ओके, DC इंटू क्या आ जाएगा, वो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, P1 DC साइन थीटा, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप इसमें क्या करना है, सिंपल सा, तो इसको हमको किसका वैल्यू चाहिए, PT का वैल्यू चाहिए ना। PT इंटू डी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, P1 DC साइन थीटा, ये तो पॉजिटिव हो गया, राइट साइड में जाएगा। परंतु जब ये जाएगा तो उस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, P2 ओके एंड कॉस थीटा। ध्यान से देखते चलिए, फिर हम लोग इस पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। तो व्हाट इज द PT इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स P1 DC अपॉन DE इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस P2 अपॉन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, DE इन ब्रैकेट कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, DC अपॉन DE हम लोगों ने क्या लिखा था, बोलिए, DC अपॉन DE इज द कॉस थीटा। तो DC अपॉन DE क्या हो गया, कॉस थीटा, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, EC अपॉन DE साइन थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, PT इक्वल टू P1 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस P2 साइन थीटा कॉस थीटा, यस और नो, बिल्कुल सिंपल। अब आप सभी को पता है एक आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा, इट इज इक्वलेंट टू कॉस थीटा इनटू क्या जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, PT इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास P1/2 साइन 2 थीटा, ओके स्टूडेंट्स, माइनस P2 साइन 2 थीटा अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो क्या कॉमन लिया जा सकता है, बोले, क्या कॉमन लिया जा सकता है स्टूडेंट्स, बताइए, खुद से सोचो, क्या कॉमन लिया जा सकता है, साइन 2 थीटा, यस और नो। तो आप साइन 2 थीटा को कॉमन ले लीजिए। व्हाट इज द PT हो जाएगा हमारे पास 1/2 P1 माइनस P2 और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन 2 थीटा।
ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स। फाइनल रिजल्ट क्या है, पी टी इक्वल टू, एक बार दोबारा से लिख देते हैं हम लोग, तो जिससे आपको क्या जाएगा, याद हो जाएगा, 1/2 P1 माइनस P2 साइन 2 थीटा। दिस वन इज द रिजल्ट। ये हो गया पीटी का। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूनी एक्सियल वाला देखा था, इस बार हम लोग क्या दे रहे हैं, बाई एक्सियल। अब आपके माइंड में कि सर मैं क्या करूं जिससे मेरे लिए बड़ा इजी हो जाए, मेरे को चीज़ें याद रहें और मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाऊं। तो आपको क्या रखना है याद, सिंपल सा, कि पहले वाले में क्या था, यूनी एक्सियल मतलब P1 था, दूसरे वाले में क्या स्टूडेंट्स P1 P2 है, और जो तीसरा केस हम लोग करेंगे वहाँ पे P1 P2 एंड स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो जो वैल्यू आपको नहीं दे रखी ना उसको जीरो करते चले जाइए आप, तो आपको सेम वही रिजल्ट मिल जाएंगे जो रिजल्ट आपको पहले मिलने वाले थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे यूनी एक्सियल में पीटी का वैल्यू देखेंगे, पीटी इन केस ऑफ यूनी एक्सियल, तो यूनी एक्सियल मतलब क्या हो गया, P2 इक्वल टू 0 पुट करो इस फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा 1/2 P1 साइन 2 थीटा। अब आप चेक करिए, वहां पे P1 को मैंने क्या लिखा था, P/2 साइन 2 थीटा। यही तो रिजल्ट था वहां पे हमारे पास पीटी का। देखिए किस वैल्यू पे मैक्स आ रहा था, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्स क्या हो सकती है, किस एंगल पे मैक्स हो सकती है, 90 डिग्री पे ना, यस और नो। इसका मैक्स वैल्यू कितना, 1 किस पे होगा, 90 डिग्री पे, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर फेलियर प्लेन या ऑब्लिक प्लेन 45 डिग्री पे बनता है, जिस प्लेन के अलोंग क्या लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, तो उस पर क्या करेगा, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को शो करेगा। तो यही हमारे पास रिजल्ट था उस केस में। अगर आप इस वाले रिजल्ट में, जो हमने इससे पहले वाला रिजल्ट पढ़ा है, ठीक है, अगर इस केस में आप P2 को 0 कर दीजिए, किसको, P2 को 0 कर दीजिए, तो वही सेम रिजल्ट आपको वो वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या रखना है, याद रखना है इस पूरे डेरिवेशन को। अब आपने एक एक पॉइंट आपको ड्राइव करके बताया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें। अब हमारे को क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ध्यान से, रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट। तो आप खुद से सोचिए कि ये हमारे पास क्या, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ये हमारे पास हो गया PT, ओके, एंड इसके जस्ट क्या है, परपेंडिकुलर, दिस वन इज द PN। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स, वो कहाँ से पास करेगा, ध्यान से देखिए, इसका रिजल्टेंट ऑलवेज इन दोनों के बीच में से लाई करेगा। देखिए अगर एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, इन दोनों को इस तरीके से बनाइए, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऑलवेज इन दोनों के बीच में से क्या करेगा, पास करेगा। अगर इस तरीके से है तो इन दोनों के बीच में से पास करेगा, अगर इस तरीके से है तो इन दोनों के बीच में से पास करेगा, अगर इस तरीके से तो इन दोनों के बीच में से पास करेगा। तो रिजल्टेंट हमेशा इसमें से पास करेगा। और ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है फाई। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है इसके साथ, फाई। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैं यहाँ पे सारा कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो अभी हमने एंगल ले रखा है, दिस वन इज द थीटा। ओके, ये किसके साथ है, जिस प्लेन पे हमारे को क्या गिवन कर रखा था, स्ट्रेस गिवन कर रखा था, उसके साथ ये कौन सा प्लेन है, दिस वन इज द फेलियर प्लेन या फिर ऑब्लिक प्लेन। ये ऑब्लिक प्लेन जिस प्लेन पे स्ट्रेस दे रखा है उससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। पर ये क्या हमारे पास, दिस वन इज द रिजल्टेंट, यस और नो, दिस वन इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट P1 वाले प्लेन से कितना स्ट्रेस, वो कितना एंगल बनाएगा, थीटा प्लस फाई बनाएगा। ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। आपने एग्जाम में ये देखना है कि जो रिजल्टेंट स्ट्रेस और जिस प्लेन पे स्ट्रेस एक्ट कर रहा है उसके साथ में पूछा है या फिर फेलियर प्लेन के साथ में पूछा। अगर आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट फेलियर प्लेन या ऑब्लिक प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है, तो फाई। अगर आपसे पूछा जाए कि जिस प्लेन पे स्ट्रेस एक्ट कर रहा है उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, तो थीटा प्लस फाई बनाएगा। ये पॉइंट आपने क्या देना है, ध्यान देना है। छोटे छोटे पॉइंट हैं स्टूडेंट्स ये, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ से अगर आर का वैल्यू फाइंड करें तो खुद बताइए, अगर आपके पास दो फोर्स है, ठीक है, इस तरीके का, ये हो गया हमारे पास जैसे P, ये हो गया हमारे पास Q। अगर हमारे को एक रिजल्टेंट R फाइंड करना होता तो क्या रिजल्ट था, बोलिए, R इक्वल टू होता था, ध्यान से देखिए, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। बोलिए यहाँ पे P एंड Q में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, PT एंड PN में, तो यहाँ पे cos 90 0। तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर द रूट PN का होल स्क्वायर
प्लस पी टी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। रीजन, क्योंकि इस बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड व्हाट इज द tan फाई, व्हाट इज द tan फाई, तो ध्यान से देखिए आप, अगर आपको फाई का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखते चलिए एक एक पॉइंट को। आप खुद से इस डायग्राम में जाइए, आप देखें ध्यान से, ये वाला हमारे पास इस तरीके से है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से कर लीजिए। ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना फाई, तो इसमें अगर आपको, अगर ये वाला क्या है पी एन, तो ये भी कितना जाएगा पी एन। ध्यान से देखिए, अगर आपको tan फाई का वैल्यू फाइंड करना है तो tan फाई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज द पी एन, व्हाट इज द बेस, पी टी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, tan फाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फाई इनवर्स, ठीक है, tan फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एन अपॉन पी टी। तो व्हाट इज द फाई, फाई इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स पी एन अपॉन पी टी। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ये पूरा डेरिवेशन है, एक एक पॉइंट का हमने क्या बताया स्टूडेंट्स, आपको डेरिवेशन बताया, किसी भी पॉइंट को हमने छोड़ने की कोशिश आपके लिए नहीं की है, ठीक है ना। कोई भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी। अगर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर मैं P1 P2 इन सब की वैल्यूज़ को क्या कर देता हूँ, मैं अगर पुट कर देता हूँ तो फाइनली रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। अगर आपको ये रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है, आप खुद से सॉल्व करिए। इसमें Pn का स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू पुट करिए, और Pt में स्टूडेंट्स आप ये वाली वैल्यू पुट करिए, Pt1/2 P1 माइनस P2 साइन स्क्वायर 2 थीटा वाला। तो आप साइन स्क्वायर थीटा वाला पुट करिए जिसमें साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है, मतलब आप इस वाली वैल्यू को पुट करना, इसको मत पुट करना साइन 2 थीटा वाले को, इस वाली वैल्यू को पुट करना, नहीं सॉरी इसको भी नहीं करना, 1/2 Pt, तो इसी को पुट करना है यहाँ पे, जो P1 cos थीटा साइन थीटा माइनस P2 साइन थीटा cos थीटा। इसको जब आप फाइनली इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना स्टूडेंट्स, R इक्वल टू जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे P1 का स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा जा सकता है कि इसको ड्राइव करिए, तो आपसे ड्राइव आप बता सकते हैं कि सर इसको तो इस तरीके से हम लोग ड्राइव कर लेंगे। ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, Pn Pt का वैल्यू पुट करके सिंपली, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये तो आप बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। इस आइडेंटिटी का सिंपल सा यूज़ करना है मैथमेटिकली। आप खुद से सॉल्व करिए, एक बार देखिए, नहीं आए तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें थी हमारे पास, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस बार मैंने आपके लिए थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से होता, सपोज देखिए ध्यान से, मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से क्वेश्चन होता तो आपसे पूछा जाता, बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी टी एंड व्हाट इज द पी टी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर रिजल्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई। 4 रिजल्ट आपसे पूछे जाए, पी एन पी टी आर एंड फाई। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि हमने यही डेरिवेशन किया है, यस और नो, हमने यही डेरिवेशन किया है। देखिए ये हमारे पास क्या जगह पी एन का फॉर्मूला हम बता सकते हैं, P1 प्लस P2/2 प्लस P1 माइनस P2/2 इंटू कॉस 2 थीटा। Pn का जाएगा, Pt का वैल्यू कैसे आएगा, 1/2 इन ब्रैकेट P1 माइनस P2 इंटू साइन 2 थीटा। R का वैल्यू कैसे आएगा, P1 साइन स्क्वायर थीटा, P1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस P2 कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाई इक्वल टू जो हमारे पास Pn Pt का वैल्यू है, वहाँ से हम लोग Pt का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो आई थिंक इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, ये पॉइंट ध्यान देना है कि आपको हम लोग पूरा आपको डेली क्लासेस मिलेगा मॉर्निंग में। मोस्ट प्रोबेबली आप एक बार यूट्यूब पे 8 बजे जाइए, 8 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब कल से जितने भी हमारे पास होंगे मैक्स टू मैक्स लेक्चर्स हम आपको देंगे, जिससे आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए 5th सेमेस्टर के लिए। क्योंकि वहाँ पे आप टॉस पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे आप। तो वो सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगे जब आपको सॉम अच्छे से क्लियर हो, ठीक है ना। सॉम ही एक ऐसा पेपर है जिसका 5th सेमेस्टर में डायरेक्टली यूज़ है, बाकी और पेपर्स का इतना यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो सॉम पे हमने बहुत अच्छा काम करना है जब तक हमारे ये नहीं होता है। ऐसा नहीं है सॉम पे, सॉम कंप्लीट होते ही हम लोग, जैसे सॉइल मैकेनिक्स का हमने पूरा कंप्लीट कराया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, इसी तरीके से अब हमारा सॉम का चल रहा है, साथ साथ में आपका रेलवे का भी चल रहा है। और फिर इसके जस्ट बाद हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का आपके लिए लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत प्रॉपर वे में। जो भी पॉइंट्स में आपको दिक्कत हो वो पॉइंट्स आप शेयर कीजिएगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी लाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आज ही कल आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और डेरिवेशन भी आपको मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया।